हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट लेके आया हूं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें जाने की तमन्ना हर किसी स्टूडेंट की होती है। बोले सर, अगर मुझे चांस मिले तो मैं यूपीएससी में चला जाऊं। एसएससी ने अपनी वैकेंसीज निकाल रखी है, यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी वैकेंसीज निकाल रखी है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। लगभग 4000 वैकेंसीज आपके लिए इस साल रोल आउट हो चुकी है। उसी के साथ साथ यूपीएससी ने भी अपनी वैकेंसीज को ऐड किया है। तो देखते हैं यूपीएससी में किस किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आई है, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेज के लिए आपके लिए वैकेंसीज आई है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी वैकेंसीज है, केमिकल वालों के लिए भी वैकेंसीज है। तो देखते हैं डिटेल में। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, ये आपके सामने। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर पर देखो, डिफरेंट और भी बाकी सारी काफी सारी पोस्टेज पर वैकेंसीज निकाली गई है, बट सबसे उसमें कुछ सेलेक्टेड ही पोस्ट है जहां पर इंजीनियरिंग वाले, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसको देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि यूपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, वन वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल वालों के लिए साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज है। नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आपकी जॉब लगने वाली है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले सैलरी की बात करें, सर सैलरी किस स्केल की होने वाली है, तो सैलरी आपकी लेवल 10 की होने वाली है। एक अच्छी सैलरी होने वाली है, एक हैंडसम सैलरी होने वाली है। और ये एज क्राइटेरिया दे रखा है 40 इयर्स फॉर एसटी कैंडिडेट्स। जो एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए 40 इयर्स दे रखा है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स हमारे काम का नहीं है। दूसरा, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग, मतलब अगर फिजिक्स की डिग्री है तो आपको 1 ईयर उसके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जो टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट हम तो इंजीनियरिंग वाले, उसकी बात करते हैं। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बीई हो या बीटेक हो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब आपको एआईसीटीई से अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से अगर आपने बीई या बीटेक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए, मैकेनिकल में बीई बीटेक किया है, मेट्रोलॉजिकल में किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है इन द टेस्टिंग ऑब्लिक कैलिब्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स प्रोडक्ट्स और इन प्रिसीजन मेजरमेंट्स ऑब्लिक मेट्रोलॉजी इन ए रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, मतलब इसके अंदर आपको एक वैकेंसीज मिल रही है मैकेनिकल वालों के लिए, उनके लिए रिक्वायर्ड 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद डिजायरेबल में चलते हैं। डिजायरेबल में क्या पूछ रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेट्रोलॉजी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स, मतलब अगर आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस है इसका तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद ड्यूटीज वगैरह, ये सारे हेडक्वार्टर, आपकी जॉब कहां रहने वाली है, एनटीएच रीजनल ऑफिस में रहने वाली है। और आपको अदर डिटेल्स, द पोस्ट इज परमानेंट पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मतलब गैजेटेड है, गैजेटेड लेवल की पोस्ट है, ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है यहां पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज में चलते हैं। बाकी सारी वैकेंसीज हमारी 2 से लेके 8 नंबर तक की वैकेंसीज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो हम देखते हैं 9th नंबर वैकेंसीज पर क्या दे रखा है। तो 9th नंबर में आपको 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो AEE की पोस्ट है, जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू निकालते हो, वही सेम पोस्ट है AEE की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मतलब कहां है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आपकी 4 वैकेंसीज है। इसके लिए रिजर्वेशन पोजीशन यूआर के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट गिवन है। मतलब ओवरऑल आपको इनमें से जो 4 पोस्ट है, इनमें से अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उनको 1 पोस्ट मिल जाएगी। बाकी यूआर के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है।
अब यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, पे स्केल लेवल 10 है, लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th सीपीसी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेवल 10 की जॉब है। 35 ईयर्स फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 35 ईयर है वो इसकी एज क्या है, जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके लिए 35 ईयर्स दे रखी है, और 45 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है तो उसके लिए एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, बैचलर्स डिग्री इन ड्रिलिंग और माइनिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, तीनों को, मतलब आपके पास माइनिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग रिग्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स और ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब आपको इस पोस्ट में भी क्या है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद में आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसका काम होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को असिस्ट करना। तो मतलब पहली पोस्ट आपकी होगी एडब्ल्यू की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अदर डिटेल्स की। ये भी जनरल सेंट्रल सर्विसेज का पार्ट है, ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, परमानेंट है। यहां पर जो आपकी जॉब होने वाली है वो कहां होने वाली है, हरियाणा फरीदाबाद में होने वाली है, फरीदाबाद में आपकी जॉब होने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट वैकेंसी पे। 8 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशल सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 पोस्ट गिवन है। किसमें, सेंट्रल सोयल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सिविल वालों का अलग से ध्यान रखा गया है, 8 वैकेंसीज दी गई है। चलो रिजर्वेशन पोजीशन देख लेते हैं क्या दे रखी है। यूआर की 5, एससी की 2, एसटी की 1 पोस्ट, मतलब टोटल 8 पोस्ट हो गई। अब बात करते हैं आगे, पे स्केल सेम लेवल 10 की जॉब रहने वाली है, एज पर मैट्रिक, जो मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स है लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ये लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। यूआर के लिए 35 ईयर्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स की एज क्राइटेरिया यहां पर दे रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीई हो चाहे बीटेक हो, सिविल इंजीनियरिंग से आपको बीई या बीटेक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है, जिन लोगों ने एक्चुअली फील्ड में वर्क किया है, एक्चुअली फील्ड में वर्क किया है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उनको प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है ना, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने कहीं पर भी वाटर से रिलेटेड काम किया है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा काम किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में मतलब यहां पर आपको किस चीज का बेनिफिट मिलेगा, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें अगेन अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर कहां होने वाला है, सेंट्रल सोयल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन न्यू दिल्ली। ये पोस्ट परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विसेज में आती है, ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, चलो 11th नंबर पे देखते हैं पॉइंट में, 3 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी सेपरेट वैकेंसी तो है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी ध्यान रखा गया है इन सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। ठीक है, पुणे के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मतलब आपको ये जो पावर स्टेशन है पुणे में बेस्ड है, इसके बिहाफ पर वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, ओबीसी की 1, मतलब यहां पर 3 वैकेंसीज है। बट इनमें से अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आ जाता है तो उसके लिए एक पोस्ट क्या है, यहां पर रिजर्व्ड है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। लेवल 10 की जॉब है, 35 ईयर्स ईडब्ल्यूएस, 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, मतलब 35 ईयर्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, 40 ईयर्स एससी के लिए और 45 ईयर्स पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। मतलब सबके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा है, एज क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग दे रखा है। चलते हैं आगे।
अगले अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें एजुकेशनल में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, कहीं से भी बीई या बीटेक किया हुआ होना चाहिए। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, हैविंग एटलीस्ट 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड टू वाटर पावर एंड मरीन एस्पेक्ट्स। मरीन, वाटर एंड पावर, इन तीनों में से किसी में भी रिसर्च फील्ड का अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको यहां पर प्रायोरिटाइज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये भी पोस्ट परमानेंट है, और ये कहां होने वाली है, ये आपकी पुणे में होने वाली है, और आपको एनीवेयर इन द इंडिया, कहीं भी पैन इंडिया भेजा जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट है तो आपकी, ठीक है। अब चलें, ये कहां होने वाली, खड़गवासला पुणे में होने वाली है। चलो 12th नंबर पे चलते हैं। 7 वैकेंसीज फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी इन द डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइज सर्विसेज एंड लेबर इंस्टीट्यूट DGFASLI, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर कितनी पोस्ट होने वाली है, 7 वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व्ड है, जिसमें 6 वैकेंसी जीआर कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएच के लिए 1, और अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आता है तो उसके लिए भी 1 वैकेंसी जहां पर क्या हो गई आपके लिए रिजर्व्ड हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। पे स्केल वही लेवल 10 की है, 35 ईयर्स यूआर कैंडिडेट्स के लिए, 45 ईयर्स पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कौन कौन सी डिग्री ये ले रहा है, बैचलर्स डिग्री है, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मरीन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब सारी ब्रांच वाले एलिजिबल है, मैक्सिमम जितनी ब्रांच होती है उनमें से मैक्सिमम को ले लिया गया, एलिजिबल आप फॉर्म भर सकते हो इसके लिए। बट इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में आपने हैंडल किया हो, डॉक पे हैंडल किया हो, शिप कंस्ट्रक्शन साइट हैंडल की हो, फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल्स इन एन इंडस्ट्रियल कंसर्न और रिसर्च लेबोरेटरी और ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और द डॉक वर्कर्स एक्ट 1986 और द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग आपने वहां पर कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेफ्टी से रिलेटेड आपने चाहे फैक्ट्री में काम किया हो, चाहे डॉक पे काम किया हो, चाहे शिप पे काम किया हो, शिप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया हो, अगर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया हो या फिर आपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया हो, आपके मोस्टली मेजर्स क्या होने चाहिए, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। डिजायरेबल होगी, डिजायरेबल में क्या दे रखा है, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिलेवेंट टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर अगर मास्टर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो पोस्ट है परमानेंट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड है और हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रोबेशन, एनी अदर कंडीशंस, प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ 2 वीक्स इंडक्शन ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट। मतलब प्रोबेशन इसके अंदर कितने का है, 2 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का प्रोबेशन है। अगर आप 2 वीक की जो इंडक्शन ट्रेनिंग ले लेते हो तो उसके बाद आपको 2 साल रुकना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सर बाकी सारी चीजों के फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई फॉर्म भरने 23/3/2024 मतलब आज ही स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरने। और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, upsconline.nic.in पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट क्या है सर, 11 अप्रैल 2024 आपकी लास्ट डेट है, 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कंप्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक कर सकते हो, 12 तारीख तक, 12 को रात को 11:59 तक आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो, कंप्लीटली फिल्ड फॉर्म का, ठीक है।
determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submission of online recruitment application। मतलब जितनी भी एलिजिबिलिटी की डेट है तो जो हमारी क्लोजिंग डेट है 11 तारीख है उसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। जो भी प्रिस्क्राइब्ड जैसे एज लिमिट दे रखी थी या बाकी कोई भी कंसर्न दे रखा था वो उसके अकॉर्डिंग कंसर्न कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अपनी सारी डिटेल सही तरीके से भरना। इसके बाद में यहां पर अगर हम और पॉइंट्स की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स स्पेसिफाई कर दिए, प्रोबेशन स्पेसिफाई कर दिए। अब इसके बाद में बेसिक कंडीशन क्या होती है जब हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो हम सिटीजन होने चाहिए इंडिया के या सब्जेक्टेड टू नेपाल या भूटान या तिब्बतियन रिफ्यूजी हो जो इंडिया में 1 जनवरी 1962 से पहले आया वो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट्स पहले प्रिस्क्राइब कर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल सबकी अलग अलग है वो भी बता दिया आपको। फिर इन द, देखो ध्यान से नोट पढ़ना, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज कमीशन विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू ए रीजनेबल नंबर बाय एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब क्या होगा अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुए तो उस केस में क्या किया जाएगा, आपको यहां पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं जिसके लिए इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो हम डिफरेंट मेथड देखते हैं किसके बिहाफ पर किया जाएगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो डिजायरेबल है, और एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ मोर देन 1 DQ इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आपने एक या एक से ज्यादा अगर DQ प्रिस्क्राइब्ड है और आपने वो सारे आपके पास है तो आपको इसके बिहाफ पर भी शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। जैसे BE दे रखा है, बीटेक दे रखा है, किसी मास्टर्स वाले ने अप्लाई किया तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस, जिसके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको यहां पर क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। बाई काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे पहले कितना एक्सपीरियंस है, उसके बाद का कितना एक्सपीरियंस है, दोनों को काउंट किया जाएगा। बाई इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केस वेयर देयर इज नो एक्सपीरियंस मेंशन्ड आइदर एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस वेयर देयर इज नो एक्सपीरियंस मेंशन्ड। अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया, कोई आपके पास इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो भी ये सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है आपने सेम फील्ड में काम तो कर रखा है बट रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, फिर बाई होल्डिंग ए रिक्रूटमेंट टेस्ट। अब लास्ट ऑप्शन ये लेंगे, अगर इतनों से शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, A, B, C, D, E से शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो रिक्रूटमेंट टेस्ट लेंगे जिसके अंदर जो वेटेज रखा जाएगा वो 75:25 का रखा जाएगा। 75 आपका रिटन एग्जाम, मतलब जो भी टेस्ट रखा जाएगा उसका फॉर्मेट होगा, 25% आपका इंटरव्यू से डिसाइड होगा यहां पर। फिर देखो दे रखा है 75:25 इज अकॉर्डेड फॉर मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर मार्क्स इन इंटरव्यू इन डिटरमाइनिंग फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। यहां पर मेंशन ऑल, देखो क्या दे रखा है, द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज ऑब्लिक हर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्या होना चाहिए, हमें यहां पर क्वालिफिकेशन है वो यहां पर बहुत सही तरीके से भरनी है क्योंकि ये कंडीशंस रखी जाएगी, ये कंडीशंस पर आपको क्या यहां पर किया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर टेस्ट होता है मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू और बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू विल बी यूआर और ईडब्ल्यूएस। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड है 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए 45, SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। ठीक है, 100 में से आपको कितने रिक्वायरमेंट है, 50 जनरल के लिए, किसके लिए, यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 45, SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर अब इन केसेज वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू द कैंडिडेट विल हैव टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एट इंटरव्यू स्टेज। मतलब आपको मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी आपको अचीव करनी है इंटरव्यू स्टेज में जाने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फीस किसके लिए है, कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल
SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स वो आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, इनकी फीस नहीं लगनी है। आर रिक्वायर्ड टू पे, जो कैंडिडेट्स होंगे 25 रुपीज ओनली आइदर बाई रिमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI बाई कैश और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग। आप ये पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हो, और ऑफलाइन भी जाके कर सकते हो। SC/ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ये जो फीस है, नो फीस एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे देयर फुल प्रिस्क्राइब्ड फी। मतलब जनरल जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको फीस पूरी देनी होगी, जनरल OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड। आपने अगर फी नहीं पे की, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। फिर अब इसके बाद में अपर एज लिमिट की भी बात हो गई, फिर एज रिलैक्सेशन की भी बात हो गई। अब हमने मतलब मोस्ट ऑफ द डिटेल्स हमने कवर कर दी। upsc.online.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो आज ही फॉर्म को। आपको फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना है, यूपीएससी का फॉर्म है तो बहुत ही ध्यान से फिल करना है। प्रिंट आउट भेजने की आपको कोई जरूरत नहीं होती है, प्रिंट आउट भेजने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको ऐसी मेल आईडी का यूज करना है जो आपकी एक्टिव मेल आईडी हो, ऐसी मेल आईडी का यूज करना है जो आपकी एक्टिव मेल आईडी हो। और ध्यान रखना है जितने भी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का क्राइटेरिया है, यूपीएससी क्रॉस चेक करता है हर चीज को, तो आपको हर बात का ध्यान रखना है। आप एक एक अगर डेटा फिल कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, उसके अंदर इफ बट की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये थी यूपीएससी की रिक्रूटमेंट, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और एग्रीकल्चरल, मेट्रोलॉजिकल, केमिकल, फिर अगर हम बात करें बाकी और भी ब्रांचेज के लिए वैकेंसीज थी, तो हमने यूपीएससी में आई जो वैकेंसीज थी उसकी सारी डिटेल कवर कर ली। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिएगा इंजीनियर्स वाला के साथ में, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।